आज हम जनरल एनाटॉमी में बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। हमारे पास हमें पता है जो नर्वस सिस्टम है वो चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है ऑफ द बॉडी। ये कंट्रोल कर रहा होता है और रेगुलेट करता है ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, वेदर वॉलेंट्री हो या फिर इनवॉलेंट्री हो। ये एडजस्ट करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को टू गिवन सराउंडिंग में। This is based on the special properties of sensitivity, conductivity, responsiveness of the nervous system। ठीक है। हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल जो हैं वो फॉर्म कर रहे होते हैं फॉर्म कर रहे होते हैं न्यूरल पाथवे, जिनको हम कहते हैं नर्व्स। और नर्व्स जो हैं वो रिजेंबल कर रही होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर के साथ। और लाइक द इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा होता है थ्रू द वायर, ये द इम्पल्स यानी सेंसरी एंड द मोटर जो कंडक्टेड होता है थ्रू द नर्व्स। और जो इम्पल्सेस हैं वो नर्व के ज़रिए जिस तरह करंट पास होता है उसी तरीके से ये भी इम्पल्स पास होती हैं, चाहे वो सेंसरी हैं या फिर मोटर हैं। अब हमारे पास जो है सेंसरी इम्पल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं सेंसरी एफरेंट नर्व्स के ज़रिए फ्रॉम द पेरिफेरी यानी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल, टेंडन, जॉइंट, स्पेशल सेंस ऑर्गन से होती हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाती हैं। और जो मोटर इम्पल्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं बाय द मोटर इफरेंट नर्व फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी यानी मसल एंड ग्लैंड की तरफ आती हैं। CNS जो है वो kept continuously informed about the surrounding environment through the various sensory impulse, both general और special। तो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड रहता है। ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS इज टर्न ब्रिंग अबाउट necessary adjustment of the body by issuing the appropriate order which are passed on the motor impulse to the muscle, viscera, vessels and the gland। The adjustment of the organism to the given surrounding जो है most important function of the nervous system का, without which it will not capable for कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसलिए मुश्किल होता है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की। तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ सेंट्रल एंड द पेरिफेरल पार्ट्स में, which continues with each other। Further subdivision of each part is given below। तो हमारे पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। ब्रेन आर encephalon which occupy the central cranial cavity and the consist of higher governing center contain higher governing center in the spinal cord and the spinal medulla, which occupy the upper 2/3 of the vertebral canal and contain many reflex center। तो ये हमारे पास है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट पाथवे टू द स्पाइनल कार्ड जो है, और ये हमारे पास ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सब डिवाइड हुआ हुआ इनटू टू कंपोनेंट, सेरिब्रोस्पाइनल एंड द पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेरिब्रोस्पाइनल system is the somatic component of the peripheral nervous system, which include 12 pair of cranial nerve and 31 pair of spinal nerve। It innervates the somatic structure of the head, neck, limbs, body wall and mediate mediate कर रहा होता है somatic sensory and the motor function। अब हमारे पास जो है पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये is a visceral component of the peripheral nervous system, which include the visceral and splenic nerve that are connected to the CNS through the somatic nerve। It innervates the viscera, gland, blood vessel, non-striated muscle and the mediates the visceral function।
अब सेरिब्रोस्पाइनल एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है डिफर हो रहा होता है एक दूसरे से, किस तरीके से वो हम देखते हैं। ये हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल nervous system or peripheral autonomic nervous system है. Somatic afferent fiber is made up of the one neuron which pass directly to the effector organ. Skeletal muscle से जाएगी न्यूरॉन, फिर एक्सान न्यूरॉन एक्सान टू द स्केलेटल मसल. जो हमारे पास यहाँ पे है ये क्या होगा, autonomic pathway is made up of two neuron, postganglionic and preganglionic, which invading the ganglion for the relay of the preganglionic fiber, और the effector organ जो होगी विजरा होगा एंड सप्लाई बाय द postganglionic fiber से जो है वो सप्लाई होगा. ये इसका डिफरेंस था. सेल टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे पास सेल जो हैं वो टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ के सेल होते हैं. एक है हमारे पास एक्साइटेबिलिटी सेल दैट आर नर्व सेल और न्यूरॉन, और जो नॉन एक्साइटेबल होते हैं जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं, एपिडेमा इन द CNS एंड सिचुआन सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन जो है, ईच नर्व सेल जो है आर न्यूरॉन हैज़ अ, एक सेल बॉडी होती है पेरिकेरियन, और इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, निसेल ग्रेन्यूल होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में. ठीक हो गया. और हमारे पास ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास यहाँ पे जो है स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल ये नर्व हैं बताई हुई है. और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो ये स्पाइनल कार्ड है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट, स्पाइनल गैंग्लियन इन द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कार्ड, लंबर एनलार्जमेंट और कार्डियक वाइना. ठीक है. अब ये जो है कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन बताई हुई है इन्होंने. ये जो है हमारे पास न्यूरॉन जो हेड जो सेल बॉडी है हमारे पास, और ये एक्सॉन है, और इसको जो है इन्होंने लेबलिंग दी हुई है. अब हम जाते हैं किस तरह, नेक्स्ट हमारे पास सेल प्रोसेसेस आर न्यूराइड्स. न्यूरॉन हमने देख लिया. अब हमारे पास सेल प्रोसेसेस या न्यूराइड्स हैं, which are two types, many short afferent processes, fairly branches and varicose are called the dendrite, and single long afferent process is called axon, which may give off क्विनल ब्रांच, कोलेटरल्स देते हैं कभी कभी, एंड इज यूनिफॉर्म डायमीटर होता है इनका. टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल और टेलोडेंड्रिया. ठीक है. अब जो सेल बॉडी है, सोमेटा ऑफ द जो न्यूरॉन है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द ग्रे मैटर इन द न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और द सेल प्रोसेसेस जो एक्सॉन है फ्रॉम द ट्रैक इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नर्व जो होती हैं फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. अब कंपैरिजन जो है एक्सॉन और डेंड्राइट में क्या होगा, एक्सॉन और डेंड्राइट का कंपैरिजन क्या होगा कि एक्सॉन में ओनली एक्सॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन, और वन एक्सॉन प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें मल्टीपल न्यूरॉन. डेंड्राइट जो है मल्टीपल होती है न्यूरॉन में. लॉन्ग प्रोसेसेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, स्मूथ सरफेस है, और ये शॉर्ट होती हैं. मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, देयर थिकनेस डिस्टिंग्विश होती है, are divided rapidly and the branches are sudden and with spiny projection. अब branches of axon जो है few होती हैं और right angle to the axon होती हैं. डेंड्राइड में जो है बहुत सी branches हैं, profusely होती हैं और given off acute angle branches देती हैं यहाँ पे. अब जो axon है contain neurofibrils and इसमें नो निस्सी गैंग्लियन नहीं होती, इसमें न्यूरोफिब्रिल भी होते हैं, निसाई गैंग्लियन भी होते हैं, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं. अब ये फॉर्म कर रहा होता है एफरेंट कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, और ये एफरेंट कंपोनेंट, ये इफरेंट करता है और ये एफरेंट करती है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन कैन बी क्लासिफाइड इन अ सेवरल वे according to the number of their processes. Neuron there may be unipolar, pseudo unipolar, bipolar, multipolar. So pseudo unipolar are the mesencephalic न्यूरॉन होती हैं. सीडो यूनिपोलर में सेंसरी गैंग्लियन एंड द स्पाइनल गैंग्लियन होगी. बाइपोलर में जो है स्पाइरल और वेस्टिबुलर गैंग्लियन और बाइपोलर न्यूरॉन ऑफ द रेटिनिया शामिल है.
और हमारे पास जो मल्टीपोलर हैं वो होती हैं सेरिबलम में और सेरिब्रम में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एग्जान की लेंथ की जब हम बात करते हैं, हाँ, द न्यूरॉन जो है क्लासिफाइड एज द गोल्जी टाइप 1 एंड द गोल्जी टाइप 2। गोल्जी टाइप 1 जो होती है लॉन्ग एग्जान होती है, गोल्जी टाइप 2 माइक्रो न्यूरॉन, इसमें शॉर्ट और नो एग्जान होती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो सीडो यूनिपोलर, यूनिपोलर एंड द बाइपोलर, बाइपोलर एंड द मल्टीपोलर। ये सीडो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन बताई हुई है। देन है हमारे पास डायनेमिक पोलैरिटी। न्यूरॉन जो हैं शो करी होती है डायनेमिक पोलैरिटी इन देयर प्रोसेसिंग। इम्पल्स जो है फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम टुवर्ड द सोमा इन द डेंड्राइट एंड अवे फ्रॉम द सोमा इन द डेंड्राइट। ठीक है, हाउवर सर्टन माइक्रो न्यूरॉन जो है वेयर न्यूरॉन जहाँ पे एक्जान एब्सेंट होती है, इम्पल्स जो है वो आइदर किसी भी डायरेक्शन में हो रही होती हैं थ्रू देयर डेंड्राइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिनेप्सिस। न्यूरॉन जो है फ्रॉम द लॉन्ग चेन अलॉन्ग विद विच द इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो रही होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ईच जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, कोई भी जंक्शन जो है न्यूरॉन के बिटवीन होगा तो उसको कहेंगे सिनेप्सिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द contact between the neuron is by the congruency and not by the continuity, क्योंकि this neuron theory is the validator. This is neuron theory of validator, क्योंकि इम्पल्स जो है आप ट्रांसमिट होती है अक्रॉस द साइनाप्सिस में बाय द स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, कैटाकोलामाइन है, एड्रेलिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, ग्लाइसिन है, गैबा है, या फिर सर्टेन पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको क्या कर रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं। ये आप देख रहे हो न्यूरॉन और उसका कंपोनेंट है। यहाँ पे आप देखते हो एक्जान द प्री साइनेप्टिक सेल एंड द पोस्ट साइनेप्टिक एलिमेंट है, ये माइलिनेटेड एक्जान है, ये आपके पास एक्जान है, ये डेंड्राइट है, इनहिबिटरी इनपुट जो है, और एक्जान ऑफ द प्री साइनेप्टिक एक्साइटरी इनपुट यहाँ से जारी होती है। और इसके साथ जो है आप देखो ये हमारे पास जो है साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस में आप देख रहे हो ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये साइनेप्टिक लेफ्ट है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये, और रिसेप्टर प्रोटीन है, और इसके अंदर जो है आप दाने देख रहे हो वो हैं एसिटाइलकोलिन या डिफरेंट किस्म की न्यूरोट्रांसमीटर्स। Most common type of these synapses are the exodendritic, somatosomatic, somatodendritic, ये हो सकती हैं। इन साइनेप्टिक ग्लोमेरुलाई द ग्रुप ऑफ एक्सान जो हैं वो मेक कनेक्ट कर रहे होते हैं विद द डेंड्राइट ऑफ वन और मोर न्यूरॉन फॉर द कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। फंक्शनली या साइनेप जो हैं में भी आइदर इनहिबिटरी भी हो सकती हैं और एक्साइटरी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निरोग्लिया। निरोग्लिया जो होते हैं वो नॉन एक्साइटेबल स्पोर्टिंग सेल होते हैं, स्पोर्टिंग सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये सेल इंक्लूड होते हैं फॉलोइंग निरोग्लिया सेल, एपिडाइमल, कैप्सुलर, सेचवान, और इसके साथ सेवरल टाइप ऑफ स्पोर्टिंग सेल। कौन कौन सी इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास निरोग्लिया सेल जो है पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। एपेंडाइमल सेल जो होते हैं वो इंटरनल कैविटी और द वेंट्रिकल में होते हैं, और कैप्सूल और सैटेलाइट सेल जो हैं वो सराउंडिंग होते हैं न्यूरॉन एंड द सेंसरी एंड ऑटोनोमिक गैंग्लियन में। सेचुअन सेल जो होते हैं वो फॉर्म कर रहे होते हैं शीथ ऑफ एक्सॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेवरल स्पोर्टिंग सेल जो हैं वो इन शीथिंग कर रहे होते हैं मोटर एंड सेंसरी नर्व टर्मिनल को, और स्पोर्टिंग सेंसरी एपिथीलिया बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निरोग्लिया सेल जो है वो जो फॉर्म होते हैं पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हम क्लासिफाइड कर रहे होते हैं माइक्रोगिलिया एंड माइक्रोगिलिया। मैक्रोगिलिया एक्टोडर्मल यानी न्यूरल ओरिजिन, ये हमारे पास होते हैं एस्ट्रोसाइट्स से मिलके बने होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट और ओलिगो
ग्लायोब्लास्ट से बने होते हैं। और माइक्रोगिलिया में मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ऑल गिलिया सेल जो है ये मच स्मॉलर होते हैं बट फार मोर न्यूमरस होते हैं देन द नर्व सेल। हमारे पास जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, अब हमारे पास जो पहले जो हमारे पास इसमें है मैक्रोगिलिया सेल में एस्ट्रोसाइट द नेम सजेस्ट दैट दीज सेल आर द स्टार शेप, क्योंकि यहाँ पे इनके न्यूमरस प्रोसेस होते हैं रेडिएटिंग टू ऑल डायरेक्शन। एस्ट्रोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट एंड द फाइब्रोसिस एस्ट्रोसाइट। प्रोटोप्लाज्मिक जो होते हैं थिक होते हैं, सिमेट्रिकल प्रोसेस होते हैं, फोन इन ग्रे मैटर में होते हैं। बट जो फाइब्रोज होते हैं ये थिन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और ये वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ऑफन इन एंड प्लेट लाइक एक्सपेंशन होती है ऑन द ब्लड वेसल एपेंडाइमा एंड द पाई सरफेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फंक्शन ऑफ द वेरियस गिलिया सेल जो है इन ये कौन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ये आप देख लो फाइब्रोस एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं। और ये देखो ये माइक्रोग्लिया एंड द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अब हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं एज द नेम सजेस्ट दी सेल जो है हैविंग फ्यू सेल प्रोसेसेस इनमें होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट में भी इंट्राफेसिकुलर इन द प्री न्यूरोनल होते हैं, न्यूरोनल होते हैं। और ये इंटरफेसिकुलर सेल इस और इंटरफेसिकुलर सेल जो है फाउंड होते हैं इन द मेलनेटी ट्रैक्स में। और पेरीन्यूरल सेल जो होते हैं वो होते हैं सरफेस ऑफ द सोमेटा ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, जो हमारे पे गिलियोब्लास्ट हैं दीज आर स्टेम सेल विच कैन बी डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोगिलिया सेल। दे आर पर्टिकुलरली न्यूमरस beneath the एपेंडाइमा के नीचे होते हैं। देन है माइक्रोगिलिया जो है दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ द गिलिया सेल which have flattened cell body with the few short और fine processes में होते हैं। और ये जो हैं often they are often related to the capillaries and said to be phagocytic in nature. Microglia cell are possibly derived from the circulating monocytes which migrate into central nervous system during the late फॉइटल पीरियड और अर्ली पोस्टनेटल पीरियड में क्या होते हैं माइग्रेट हो रहे होते हैं। अब फंक्शन ऑफ द गिलिया एंड द एपिडाइमल सेल क्या हैं, ये हमारे पास इट प्रोवाइड ये कार्य होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन। और बिकॉज क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग नेचर होते हैं गिलिया सेल जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं इंसुलेटर बिटवीन द न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान और प्रिवेंट कर रहे होते हैं न्यूरल इम्पल्स को सेपरेटिंग इन अनवांटेड डायरेक्शन। ठीक हो गया। और थर्ड जो है ये क्या कर रहे होते हैं कैन बी रिमूव द फॉरेन मटेरियल इन द सेल डिब्रेड बाय द फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, रिमूव कर रहे होते हैं सेल की डिब्रेज। अब दिस दे कैन रिपेयर होते हैं, दे कैन रिपेयर द डैमेज एरिया, उनको डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डैमेज एरिया उनको रिपेयर कर रहे होते हैं बाय द प्रोलिफरेटिंग ग्लायोसिस के जरिए। और क्योंकि ये फॉर्म कर रहे होते हैं गिलिया स्कार टिश्यू और फिल द गैप लेफ्ट बाय द डेंजरस डिजेनरेटिव न्यूरॉन की जो गैप्स होते हैं उनको फिल कर रहे होते हैं ये। अब हमारे पास गिलिया सेल जो है टेकअप एंड द स्टोर द न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं बाय द नाइबरिंग किस में साइनाप्सिस में। दे कैन आइदर बाय द मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं उनको या फिर रिलीज कर रहे होते हैं अगेन फ्रॉम द गिलिया सेल से। नंबर 6 ये हेल्प करते हैं किसकी हेल्प इन द न्यूरोनल फंक्शन बाय मेंटेनिंग द suitable मेटाबॉलिक और आयनिक इन्वायरमेंट ऑफ द न्यूरॉन। ओलिगोडेंड्रोसाइट मेलनेटी ट्रैक जो है वो उसमें होते हैं। देन है एपेंडाइमल सेल जो है कंसर्न होते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्रेन एंड CSF। देन है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? सर्टन डाई जो है जब आप इंजेक्ट करते हो इंटरवेनियसली फेल टू स्टेन द पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेन
in the spinal cord through they can pass easily into non-nervous tissue. However, कुछ ऐसी nerves है जो इंजेक्ट कर रहे होते हो इन द इनटू द वेंट्रिकल वो इंटर हो रहे होते हैं ब्रेन सबस्टेंस में इजीली. दीज इंडिकेट दैट द बैरियर कोई एग्जिस्ट कर रहा है एट द कैपिलरी लेवल बिटवीन द ब्लड एंड द नर्व सेल. दिस इज पॉसिबल स्ट्रक्चर क्योंकि कंस्ट्रेन द ब्लड ब्रेन बैरियर वो कौन से होंगे हमारे पास हैं कैपिलरी एंडोथेलियम without fenestration, basement membrane of the endothelium, the end feet of astrocyte covering the capillary wall. ये थ्री जो है इम्पॉर्टेंट हैं. बैरियर जो है वो परमिट कर रहा होता है सिलेक्टिव पैसेजेस ऑफ ब्लड कंटेंट टू द नर्वस सिस्टम. दस द टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस आर ordinarily prevent from reaching the brain. Next है हमारे पास reflex arc. Reflex arc is the basic functional unit of center of nervous system which can perform an integrated neural activity. perform कर रहा होता है. It is in the simplest form monosynaptic reflex arc is made up of the receptor skin, sensory or efferent organ, and the last one is the motor or efferent organ and the effector. 4 component होते हैं इसके. ठीक है. complex form of the reflex arc are the polysynaptic due to adhesion of the one or more interneuronal interneurons in between the afferent and efferent neuron. क्योंकि involuntary motor response of the body is called reflex action. The stress reflex, tender reflex is example of monosynaptic reflex, whereas withdrawal reflex is response to the painful stimulus is the polysynaptic reflex. So you can see this is the polysynaptic reflex. This is a polysynaptic reflex. And next one is the peripheral nerves. The nerve are solid a white cord composed of bundle fasciculi of nerve fibers से मिले होते हैं. each nerve fiber axon होता है with its covering. nerve fiber जो है वो supported होते हैं and bounded together होते हैं by the connective tissue sheath at the different level of organization of the nerve. The whole nerve trunk is ensheathed by the epineurum और each fasciculi by the पेरीन्यूरम और ईच नर्व फाइबर जो होता है बाय द डेलिकेट एंडोन्यूरम से कवर होता है. द टफनेस ऑफ द न्यूरॉन इज ड्यू टू द फाइब्रस शीट की वजह से होती है. अदरवाइज नर्व जो है टिश्यू इज अ वेरी डेलिकेट एंड फिब्राइल होता है. ठीक है. स्पाइनल नर्व हमारे पास पता है 31 पेयर हैं. 8 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर 5 सैक्रल 1 कॉक्सीजियल होती हैं. ये 31 बनती हैं. ठीक है. ये आप देख रहे हो रिफ्लेक्स आर्क ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्स. यहाँ पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स हुआ स्पेंडल से जो है वो सेंसरी जो है स्टिमुलस किया 1 फाइबर से. ठीक है. तो फिर जो है ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी है. फाइबर सपोर्टिंग द कनेक्टिविटी शो एपी ये देखो एपीन्यूरम पेरीन्यूरम एंडोन्यूरम. ठीक हो गया. जो एरिया ऑफ द स्किन है एरिया ऑफ द स्किन जो है वो सप्लाई बाय अ सिंगल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड इसको कहते हैं डर्मोटोम. ये स्पाइनल नर्व जो है कनेक्टेड टू द स्पाइनल कार्ड बाय द 2 रूट से कनेक्ट होती है वेंट्रल रूट से और डार्सल रूट से. ठीक है. वेंट्रल रूट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल गैंग्लिया. जो डॉर्सल रूट होती है उसमें क्या होती है स्पाइनल गैंग्लिया होती है एट द डिस्टल एंड और इन द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन nerve the ganglia lie in the intervertebral foramina के अंदर होती है. the central and dorsal जो nerve root है वो यूनाइट होती हैं विद इन द इंटरवर्टिब्रल फार्मा और वो क्या करती हैं फॉर्म करती हैं स्पाइनल नर्व. ठीक है.
द नर्व जो अब क्या होती है, द नर्व जो इमर्ज होती है फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से, वो गिव ऑफ द रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच देती है और देन वो डिवाइड होती है इमीडिएटली इनटू द डार्सल और वेंट्रल रेमस में। ठीक है, पहले क्या करती है, वो फोरामिना से जैसे निकलती है वो एक तो मेनिंजियल ब्रांच देती है और दूसरी क्या करती है, वो इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है वेंट्रल और डार्सल रूट में, आगे और पीछे। ठीक है, दो ब्रांचेज में। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है एक डॉर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है। ये दोनों डॉर्सल में हमारे पास गेंगलियां होती है, ये दोनों जो है ट्रंक फॉर्म करते हैं। ट्रंक फॉर्म करने के बाद जो है ये क्या करती है, एकदम से जो है मेनिजियल ब्रांच देती है और ये जो है एक साथ ही जो है वो डिवाइड होती है और क्या करती है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर और एक मेनिजियल ब्रांच देती है। ठीक हो गया। अब डॉर्सल रेमाई जो है वो पास होती है बैकवर्ड और सप्लाई कर रही होती है इंट्रेंसिक मसल ऑफ बैक इन द स्किन कवरिंग देम, और जो वेंट्रल रेमस है वो कनेक्ट होती है विद द सिंपैथेटिक गैंग्लिया के साथ और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है लिम्स को और एंटीरियर लैटरल बॉडी वाल को। इन द केस ऑफ टिपिकल जो थोरेसिक, जो हमारे पास थोरेसिक स्पाइनल नर्व है, वेंट्रल रेमस जो है डू नॉट मिक्स विद द नाइबरिंग रेमाई, नाइबरिंग रेमाई के साथ वेंट्रल नहीं रिम होती और गिव ऑफ द सेवरल मस्कुलर ब्रांचेस देती है, लैटरल कुटेनियस ब्रांच देती है, एंटीरियर कुटेनियस ब्रांच देती है। लेकिन हाउएवर जो वेंट्रल रेमाई होती है अदर स्पाइनल नर्व की आर प्लेटेड टू फॉर्म अ नर्व प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं, और जिस तरह ब्रेकल प्लेक्सिस है, लंबर प्लेक्सिस है, सैक्रल प्लेक्सिस है, वो फॉर्म कर रही होती हैं, आपस में मिलके फॉर्म कर रही होती हैं। अब हमारे पास क्या है, नर्व प्लेक्सिस फॉर द लिम, ऑल जो नर्व हैं प्लेक्सिस फॉर्म ऑनली द वेंट्रल रेमाई बट नर्व बाय द डॉर्सल रेमाई। ठीक है, नर्व प्लेक्सिस फॉर्म होती है वेंट्रल रेमाई से और नर्व होती है बाय द डॉर्सल रेमाई से। दिस ये क्या होती है, ये सप्लाई कर रही होती है लिम्स को अगेंस्ट ईच प्लेक्सिस ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो है इज इनलार्ज होती हैं। जैसे जो हमारे पास वो जैसे हमारे पास सर्वाइकल है तो उसको कहेंगे सर्वाइकल इनलार्जमेंट फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर इनलार्जमेंट होती है फॉर द लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, और प्लेक्सिस फॉर्मेशन जो है वो रिजेंबल हो रही होती है ट्री के साथ जो रिजेंबल होती है, यानी कि वो उसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, रूट्स होती है, ट्रंक होती है, डिवीजन होती है, कार्ड होती है और फिर क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। यानी जैसे जैसे ट्री की होती है ना ब्रांचेस, रूट्स, ओके, ट्री की रूट्स हैं, ट्रंक है, डिवीजन है और फिर कार्ड है, फिर ब्रांचेस है। इस तरह इसकी भी जो होती हैं क्या, कार्ड्स की भी ब्रांचेस और ये सब होते हैं। ईच नर्व प्लेक्सिस जो है वेंट्रल रेमस डिवाइड इनटू द वेंट्रल डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन में जाती हैं। वेंट्रल डिवीजन जो है वो किसको सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को, और डॉर्सल डिवीजन जो है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द लिम्ब को करेगी। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो है हैज़ अ रिच नर्व सप्लाई होता है देन द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के। फ्लेक्सर स्किन जो है मोर सेंसिटिव होती है देन द एक्सटेंसर स्किन के। फ्लेक्सर मसल जो है वो हमारे पास एंटी ग्रेविटी और बल्कर मसल हैं। बल्कर मसल जो है आर मोर एफिशिएंट होते हैं, अंडर मोर प्रिसाइज कंट्रोल होते हैं देन द कोहेरेस एक्सटेंसर मसल्स के। जो प्लेक्सिस फॉर्मेशन है is a physiological and the functional adaptation है and is perhaps the result of following special feature in the limbs. Number one, due to overlapping of dermatome, overlapping of myotome, composite nature of muscle and the possible migration of muscle from the trunk to the limb and the linkage of the opposite group of muscle in the spinal cord of the reciprocal innervation. So this is a brachial plexus. You